चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कोटा से रवाना होकर बूंदी बिरला पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बूंदी से सीधी तस्वीरें। बूंदी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की सौगात देने के लिए पहुंचे हैं। कार्यक्रम इसके लिए रखा गया है। साथ ही सुपोषित मां अभियान की समीक्षा बैठक में भी हिस्सा वो लेने वाले हैं। उसके बाद बूंदी से जयपुर आने का उनका कार्यक्रम है। तो अपनी संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर इन दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से रवाना होकर बूंदी पहुंचे। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। बूंदी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की सौगात देंगे और कई बार जिक्र भी उन्होंने किया है कि अपने संसदीय क्षेत्र में सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हर वो वर्ग जो कि सुविधाओं से वंचित है या फिर जब तक जो योजनाएं केंद्र सरकार की है वो नहीं पहुंच रही है, उस लास्ट व्यक्ति तक जो कि बैठा है उस छोर पर, तब तक इन सुविधाओं की पुख्ता जांच की जाएगी और कोशिश यही की जाएगी कि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले। और इसी संबंध में इसी क्रम में रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की सौगात देने के लिए पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। कोटा से रवाना होकर के बूंदी पहुंचे हैं। बूंदी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की सौगात देंगे और इसी के साथ सुपोषित मां अभियान की समीक्षा बैठक में भी ओम बिरला हिस्सा लेने वाले हैं। उसके बाद में बूंदी से ही जयपुर आने का कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है। फिलहाल सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई फर्स्ट इंडिया आपके साथ में लगातार लाइव साझा कर रहा है। बूंदी से तस्वीरें। तो इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से रवाना होकर बूंदी पहुंचे हैं। बिरला बूंदी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की सौगातें तो देंगे ही। देखना यह है कि सौगातें जब यात्रियों को दी जाएगी रेलवे स्टेशन पर तो तमाम वो सुविधाएं जिनकी दरकार वहां पर लंबे समय से थी वो सभी पूर्ण कर ली जाएंगी। चाहे वो वेटिंग कक्ष कहें या फिर लगातार कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई चीज़ें हों, रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले खाने से जुड़ी हुई शिकायतें, उन पर भी ध्यान दिया गया। किस तरह से गुणवत्ता को सुधारा जाए और क्या कार्य अन्यंत्र इसके लिए किए जा सकते हैं, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधाओं की सौगात यहाँ पर दी जाएगी। हो सकता है कि अतिरिक्त ट्रेनें भी कनेक्टिविटी के लिए दी जाए। अधिक जानकारी के साथ में कोटा से सहयोगी भंवर एस चारण इस वक्त फोन लाइन पर जुट गए हैं। भंवर, बूंदी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की सौगात देने के लिए आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं। क्या क्या सुविधाओं का पिटारा खोल सकते हैं और क्या फिलहाल इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी? देखिए, बूंदी स्टेशन अपेक्षाकृत एक छोटा रेलवे स्टेशन है जो कि कोटा चित्तौड़ रूट पर पड़ता है, लेकिन वहां पर यात्री सुविधाओं के टोटे की अभाव की बात काफी लंबे समय से हो रही थी और इस बारे में कई तरह के प्रस्ताव लंबित थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से आखिरकार जाकर के और वहां पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो वेटिंग रूम्स है, उन सब की दशा दिशा अब सुधरेगी। स्टेशन का जो लुक है वो बेहतर किया जाएगा। तो यात्री सुविधाओं के विकास की नींव यहाँ पर रखी जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि रेल तंत्र के साथ साथ जो बूंदी को जोड़ने वाला सड़क तंत्र है उसमें भी कुछ उल्लेखनीय प्रस्तावों को हाल में बिरला के प्रयासों से मंजूरी मिली है। मिसाल के तौर पर कोटा से बूंदी का जो रास्ता है, जो देवली होते हुए जयपुर जाता है और देवली होते हुए बाद में अजमेर भी जाता है, तो कोटा से बूंदी तक का जो पूरा का पूरा रोड है वो 180 करोड़ की लागत से सीमेंटेड किया जा रहा है। तो देखिए, रेल तंत्र के लिहाज से, सड़क तंत्र के लिहाज से बूंदी में ऐतिहासिक काम होने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस कार्यक्रम के बाद में बिरला बूंदी में एक सामाजिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, सुपोषित मां अभियान, जिसके तहत खासतौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें कुपोषण की समस्या को किस तरह से दूर किया जा सके, इसके लिए खास तौर पर उन्होंने कुछ सुपोषित किट बनवाए हैं। वो खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को, चयनित गर्भवती महिलाओं को जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती है, उनको दिए जाएंगे। उस अभियान की भी वो समीक्षा करने वाले हैं। तो सामाजिक संगठनों के साथ भी उनकी बैठक होगी, सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान। अपने क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी के दौरे पर आज बिरला है और फिलहाल बूंदी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के इजाफे का वो शिलान्यास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए भंवर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। योगी के आने वाले इन एक वर्ष के अंदर बूंदी के अंदर अधिकतम ट्रेनों का ठहराव या यात्री सुविधाओं के रूप में सभी यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले। पर्यटन की दृष्टि से भी मैंने डीआरएम साहब से कहूंगा कि यहाँ पर बूंदी की चित्ररेखा को स्टेशन की झलक दिखाएं। बूंदी के किले, बावड़िया, उनके लिए आप योजना बनाओ ताकि स्टेशन पे लगे कि बूंदी पर्यटक जब आए तो इनको ही स्टेशन को देखने आए कि बूंदी के अंदर क्या क्या भविष्य की संभावना है, अभी क्या क्या पुरातन ऐतिहासिक स्थान यहाँ पर है।
और ये यहाँ पर ही हम कई स्थानों पर करेंगे। आने वाले समय के अंदर बूंदी राज की नगरी हो, ये मेरा सपना है और मेरी कोशिश है कि 1 वर्ष के अंदर कोटा के लोग भी बूंदी घूम के रात पाया करेंगे, क्योंकि रात को जब किले पर पसार लाइट देखेंगे, बावड़ियों पर लाइट देखेंगे, शक्तियों पर लाइट देखेंगे और केसराय पाटन जो हमारे आस्था का केंद्र है, जहाँ जैन मंदिर भी है, उसको हम एक बेहतरीन तरीके से हमारी आस्था के, हमारे पुरातत्व संपत्ति के संरक्षण करते हुए नदी के किनारे भी उसको डेवलप करने की योजना बनाई गई है। उसका अंतिम प्रारूप चल रहा है। बनने के बाद मुझे लगता है कि बूंदी भी का केसराय पाटन भी पर्यटन का एक बड़ा स्थल हो जाएगा। इस तरीके से एक नियोजित तरीके से बूंदी का विकास हो रहा है। पिछले दिनों बूंदी के अंदर 20 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम के बाद स्टोट्रप और बहुत सारी खेल सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी और मुझे लगता है कि आसपास के जिलों में 20 करोड़ की लागत से पहला स्टेडियम बन रहा होगा, बूंदी के अंदर बन रहा होगा। और इसीलिए आपके जो सुझाव होते हैं, आपके जो मार्गदर्शन होता है, मेरी कोशिश रहती है कि आपके सुझाव और मार्गदर्शन पे काम हो। बूंदी की जनता का बहुत प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। मेरा पैतृक गांव भी बूंदी में है, इससे मेरा बूंदी से व्यक्ति से लगाव भी है। मैं चाहता हूं बूंदी का जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जो पुरातत्व, जो देश और दुनिया यहाँ पर देखने आती है, उसको संरक्षण करते हुए आधुनिक बूंदी के विकास की कार्य योजना बना सके। अभी एमएलए साहब ने कहा है कि ट्रेन के मामले में मेरी कोशिश है, मैंने आरटीडीसी के जब चेयरमैन आए थे जयपुर, दिल्ली, तो मैंने उनकी ट्रेन जो भी शुरू करनी थी, उनकी सारे प्रक्रियाओं को पूरा करने का काम कर दिया था।